Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो जैसे रिफ्लेक्शन का दो लॉज था, है ना, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है इंटरफेस। क्यों इंटरफेस आ रहा है? क्योंकि दो मीडियम है ना, दो मीडियम होने की वजह से इसी को इंटरफेस कहा जाएगा। तो इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया रिफ्रेक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पे? हाँ, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे जो नॉर्मल बनेगा, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल तो कहीं भी बन सकता है, कहीं नहीं बनाना है, हमें कहाँ बनाना है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है ना, जहां पे लाइट आके स्ट्राइक करता है, समझा कि नहीं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, है ना, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, समझा कि नहीं। अगर ये प्लेन से आ रहा है इंसिडेंट रे, तो इसी प्लेन पे हमें नॉर्मल बनाना होगा, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। अगर ये प्लेन है तो इससे नॉर्मल आएगा, है ना, इसी से इंसिडेंट रे आएगा, इसी पे नॉर्मल बनाया जाएगा, इसी से रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में जाएगा। तो प्लेन चेंज होगा, जो प्लेन में इंसिडेंट रे होगा उसी प्लेन में नॉर्मल भी होगा, उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये देख रहे हो, ये एक प्लेन है ना, ये जो देख रहे हो ये एक प्लेन है, ये एक अलग प्लेन हो गया। अगर रे, इंसिडेंट रे ऐसे आया तो नॉर्मल भी इसी प्लेन पे बनेगा, रिफ्रेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे बनेगा। अगर ये प्लेन छोड़ के अगर ये प्लेन हो गया तो इंसिडेंट रे इसी प्लेन के थ्रू आएगा, नॉर्मल भी इसी प्लेन में बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगा, समझा कि नहीं। जो प्लेन में आएगा इंसिडेंट रे, उसी प्लेन में नॉर्मल भी बनाया जाएगा, उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड भी बनाया जाएगा, अलग अलग प्लेन में नहीं। तो वही पहला वाला लॉ वही कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है। देखो नेक्स्ट अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था was equal to angle of reflection. Angle of incidence was equal to angle of reflection. इस केस में ये चीज नहीं होता है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होता है। तो फिर चैलेंज ये था कि ये दोनों अगर इक्वल नहीं होता तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, है ना, वो रिलेशन ढूंढने का चैलेंज था। ठीक है, तो ये स्नेल नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको समझाया। क्या देखा उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ते चला जा रहा है, समझा कि नहीं। इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। समझ में आया ना? तो इसमें देखा गया प्रोपोर्शनलिटी सबसे बेस्ट कैरी कब करता है? जब साइन इन्वॉल्व करता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे बढ़ेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, समझा कि नहीं। और जैसे ये घटेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे घटेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घट जाएगा। यानी इन दोनों में देखा गया कैसा रिलेशन है? साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, समझा कि नहीं। देखो यहां पे जैसे इंटरफेस ले लेते हैं, ये जैसे ये एंगल छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और छोटा। ठीक है, अब रेयर से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, रेयर से डेंसर की तरफ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे भी छोटा। ठीक है, अब इसको बढ़ा दिया जाए थोड़ा, जैसे इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाएगा, आई जैसे बढ़ेगा आर भी बढ़ जाएगा। ये I1 बोल दो, इसको R1 बोल दो, ये I2 हो गया, ये R2 हो गया। ये बढ़ा, I बढ़ा तो R भी बढ़ा, और बढ़ा दो इसको, I को और बढ़ा दोगे तो R और भी बढ़ जाएगा, R भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आई के साथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आया ना। और ये देखा गया कि साइन जो होता है ना, साइन आई, है ना, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अब प्रोपोर्शनल है
तो इन लोग सेम रेशियो में भी रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी जब सिंबल एस साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को एन कह देते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया साइन आर। समझे कि नहीं? अब इसको इधर नीचे लाओगे तो क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, है ना। ये एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी के लिए कांस्टेंट होता है, अगर हम दो मीडियम कांस्टेंट कर देता है, यानी एयर और ग्लास ले लिया, मान लो एयर और ग्लास, तो मीडियम फिक्स कर दिया, है ना, पेयर ऑफ मीडिया फिक्स कर दिया, और इसमें जो कलर होता है ना, लाइट का कलर, उसका कलर को भी अगर फिक्स कर दिया, गिवन कलर, अगर ब्लू लाइट ही ले रहे तो उस केस में साइन आई और साइन आर क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर ये हर समय कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा, सब रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा, साइन आई बढ़ेगा, तो साइन आई बाय आर भी बढ़ेगा। अब जैसे साइन आई मान लो 10 है और साइन आर क्या है 5 है, तो ये और बढ़ा दिया, अगर इसको हम क्या कर दिया 20 कर दिया, तो साइन आर भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझा कि नहीं? ये बढ़ा दिया, मान लो ये हम 100 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तुम देखो कैंसिल करो, हर समय 2 आ रहा है ना, 2:1 आ रहा है, रेशियो हर समय सेम हो रहा है ना, हर केस में रेशियो हर समय सेम आ रहा है, यानी आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, और रेशियो हर समय, इस वजह से रेशियो हर समय सेम आएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो ये प्रोपोर्शनलिटी रेशियो है ना, ये जो रेशियो है हर समय कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, साइन बढ़ने के साथ साथ आई, साइन आई बढ़ने के साथ साथ साइन आर भी बढ़ेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। और इस चीज को ढूंढने का काम किया था स्नेल्स ने, ठीक है, स्नेल नाम का साइंटिस्ट ने। और ये जो है ये वैलिड कब तक है, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए, तो अगर आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हो, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेते हो, तो स्नेल्स बोलता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी साइन आई है, बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि साइन आर है, वो एक कांस्टेंट रहेगा। ये सारा एक्सप्लेन हो चुका है यहाँ पे, समझे कि नहीं? हाँ, ये एन या इसको इसी को कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट का एक नाम है जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिलहाल देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया हमें, साइन आई बाई साइन आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका निकलता है, वो मीडियम 2 का निकलता है ना। ये मीडियम 1 मान लो जहां से लाइट आ रहा है, और मीडियम जहां पे लाइट जा रहा है उसको 2 मान लो, तो ये जो निकलेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकलेगा, जिसमें जाएगा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और जहां से आएगा उसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन किया हूं यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है ना, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसमें लाइट घुस रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, जहां से लाइट आ रहा होगा। तो हम जहां से लाइट आ रहा है उसको मीडियम 1 बोल दिया, और जहां पे लाइट घुस रहा है उसको मीडियम 2 बोल दिया। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। समझ गया ना, ये हो गया।